लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे, हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के हवाले से 33 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, मुकम्मल वीडियोस देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। और आज जो आपके लिए वीडियो पेश की जा रही है वो वीडियो नंबर 34 है, जी हाँ 34। और आज ये 34 वीडियोस पूरी हो जाएंगी और इस तरह हमें जैसे जैसे मौका मिलेगा आपके लिए वीडियोस का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मोहम्मद हसन ने गालिब को मौजू बनाकर कौन से 2 ड्रामे लिखे? मोहम्मद हसन ने 2 ड्रामे लिखे थे, लेकिन मौजू किसको बनाया? गालिब को। तो जनाब नक्श फरियादी और कोहरे का चांद। चौराहा अफसाना है, बताइए किसने लिखा? ख्वाजा अहमद अब्बास। ग़ुलाम अब्बास के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में क्या जानते हैं ये बताइए। आबरू की किस नज़्म को पहला वासोख्त तस्लीम किया जाता है? जोशो खरोश को पहला वासोख्त तस्लीम किया जाता है। आप बताइए आबरू के अलावा और कौन सा बड़ा शायर है जिसके लिए कहा जाता है कि ये उर्दू का पहला वासोख्त निगार है? और हो सके तो गूगल साहब से मदद लीजिए और किसी वासोख्त का कोई शेर या कोई बंद इस तरह का कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए ताकि देखने वालों को पता चले कि आपको वासोख्त का पता है, और जिनको नहीं पता उनको आपके तवज्जुह से पता चल जाए। मंटो का अफसाना नया कानून पहली बार कब शाया हुआ? 1938 में शाया हुआ। और किस रिसाले में शाया हुआ? हुमायूं में शाया हुआ। आप मुझे बताइए कि हुमायूं रिसाला कौन निकालता था और किस शहर से निकलता था? मसनवी जहाद किस शायर से मंसूब है? मोमिन ख़ान मोमिन से मंसूब है मसनवी जहाद। अगला सवाल देखिए, नोरस किसकी किताब है? इब्राहिम आदिल शाह सानी। इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब है नोरस। अगर आपने तहरीरी इम्तिहान लेक्चरार उर्दू का पास किया है और आपके पास बहुत कम दिन है तैयारी के लिए, तो आप हमारे साथ तैयारी कीजिए। ये आपके करियर का बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि हम करवाएंगे आपको सख्त तरीन मेहनत और दुरुस्त समत के साथ, जहाँ रहनुमाई बेहतरीन आपकी की जाएगी और कम वक्त में बेहतरीन अंदाज से क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, ये आपको गाइड किया जाएगा। आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और हमारी मेहनत का सिला इंशाल्लाह आपकी कामयाबी की सूरत में आपको मिलेगा। तो अगर आपने तहरीरी इम्तिहान पास किया है तो आप ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वीडियो के आखिर में भी मौजूद है। या अगर आप तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं और जुलाई को बेहतरीन गुजारना चाहते हैं तो हमारे लॉन्ग कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं। 2 माह का कोर्स है और मुकम्मल तफसील इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में वो मौजूद है ऑलरेडी हमारे चैनल पर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगर आप सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, ख़ुद पढ़ना चाहते हैं, तो जी ये भी बहुत अच्छा है। जिस तरह भी आप समझें अपने लिए बेहतर आप वो कीजिए, लेकिन हमारी नसीहत ये है कि पढ़िए, क्योंकि यही पढ़ना आपके काम आएगा। तसव्वुरात इश्क़ व खिरत, नए तनाज़ुर और नज़्म जदीद की करवटें, ये तनकीदी कुतुब हैं, बताएं किसकी हैं? डॉक्टर वज़ीर आगा। दरीचे किस मिज़ाह-निगार के ख़ाकों का मजमुआ है? शफ़ीकुर रहमान। शफ़ीकुर रहमान के ख़ाकों का मजमुआ है जी दरीचे। आप बताइए इनकी और कौन सी किताबें उर्दू मिज़ाह-निगारी के हवाले से मशहूर हैं? behzad लखनवी का असल नाम क्या था? सरदार अहमद ख़ान। आदमजी एवार्ड याफ्ता किताब ख़ाकम बदहन के मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पहली किताब चिराग तले का दीबाचा किस उन्वान से है? पहला पत्थर उन्वान है जी दीबाचे का, और ये दीबाचा है किताब चिराग तले का, और ये किताब है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जो कि उर्दू के बेहतरीन समझिए कि मज़ाह-निगार थे। और उनका मज़ाह पढ़ेंगे आप तो आपको हकीकी मायनों में पता चलेगा कि मज़ाह क्या होता है। ठीक है, पतरस के बाद अगर किसी ने हमें हंसाया और ज़ेरे लब तबस्सुम वाली कैफियत पैदा की तो वो यूसुफ़ी साहब थे।
बैंकर थे बाय प्रोफेशन, लेकिन लिखने से रग़बत थी और उन्होंने हमारे लिए चिराग तले जैसी किताब छोड़ी है। खाकम बदहन भी उनकी किताब है जी। तो पहला पत्थर जी दीबाचे का उन्वान है और दीबाचे की किताब चिराग तले का। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल तवील मसनवी तौलतनामा किसने लिखी? अमीन गुजराती ने लिखी मसनवी तौलतनामा। रेलवे जंक्शन किसका अफसाना है? कुदरतुल्लाह शहाब का अफसाना है। आपने उनकी शहाबनामा पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पहली फ़ुर्सत में पढ़ लें। देखिए जी, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुताले को अपना साथी बनाना पड़ेगा। जो मिले, जहाँ मिले, जिस तरह मिले आप पढ़ लें। अगर आप हार्ड नहीं अफोर्ड कर सकते तो इंटरनेट भरा हुआ है PDF सोर्सेज से, आप PDF पढ़िए। लेकिन हमारा मशवरा आपके लिए ये है कि कोशिश कीजिए कि हार्ड में किताबें लीजिए, यानी किताबी सूरत में लीजिए। उस किताब का नशा एक अलग समझिए कि टेस्ट रखता है, और उस किताब की जो खुशबू होती है वो अलग खुशबू होती है। वो PDF से नहीं आ सकती, लेकिन बहुत सारी किताबें आप नहीं ले सकते। इसलिए अगर कुछ किताब में PDF में पढ़ते भी हैं तो भी गुजारा हो जाएगा। अख्तर हुसैन रायपुरी की आप बीते गिरद राह कब मंजर आम पर आई? अच्छा, अख्तर हुसैन रायपुरी की आप बीती जी गिरद राह वो कब मंजर आम पर आई? तो 1984 को मंजर आम पर आई। हज दियार नबी ये मंजूम सफ़रनामा है, ज़ियाउल कादरी ने लिखा। मंजूम सफ़रनामा किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान है। मंजूम ख़त पढ़ा होगा कोई आपने। आता नहीं मुझको शिबला आता नहीं मुझको किबला किबली, बसाफ ये है कि भाई शिबली, तकलीफ़ उठाओ आज की रात, खाना यहीं खाओ आज की रात। तो ये अकबर आबादी का अच्छा सा आपको कलाम सुनाया, और ये मंजूम ख़त है जो उन्होंने शिबली के नाम लिखा था। अच्छा, मसनवी तौलतनामा कितने अशार पर मुश्तमिल है? 2500 अशार पर मुश्तमिल है। सर सैयद ने अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट कब जारी किया था? 1866 को। आबला पा दिल का संगम और शाम अवध किसके नावल हैं? एहसन फ़ारूकी के नावल हैं। शोहरत की खातिर किसके इंशाइयों का मजमुआ है? नज़ीर सिद्दीकी। हयात शिबली किसकी तसनीफ़ है? हयात शिबली जी सैयद सुलेमान नदवी, जो कि शिबली नौमानी के लायक शागिर्द थे। उन्होंने शिबली के कहने पर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अब मुझे बताइए कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? और बेहतरीन इस वक्त हमारे पास समझिए कि शिबली नौमानी और सैयद सुलेमान नदवी की तरफ से तोहफ़ा हमारे लिए मौजूद है, वो है। तो बताइए वो तोहफ़ा कौन सा तोहफ़ा है? सवा सेर गेहूँ किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद। सवा सेर गेहूँ का मरकज़ी ख़याल आप में से वो बताएं जिन्होंने ये अफसाना पढ़ रखा है, और जो प्रेमचंद को जानता है वो इस अफसाने को भी जानता है। बूए गुल नालाए दिल, अगली किताब दूध चिरागे महफिल, और तीसरी किताब पसे दीवारे ज़िंदां। ये तीनों आप बीतियाँ हैं, बताएं किसकी है? शोरश काश्मीरी की। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? मुस्लिम यूनिवर्सिटी गज़ट। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने किस नाम से आप बीती लिखी? ज़रगुज़श्त। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि ये जो लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के हवाले से वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं, जो अब तक 34 अपलोड की जा चुकी हैं इस वीडियो के साथ, और हर वीडियो में 30 से ज़ायद सवालात मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF में हासिल करें तो आप कीमतन इन्हें हासिल कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं इस हवाले से। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इन नोट्स को तो आप ज़रूर कमेंट में रब्ता कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। बसूरत दीगर अगर आप ऑनलाइन देखना चाहें और यहीं से याद करना चाहें तो भी अच्छा है, तो भी आपके लिए यहाँ पर तो फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन अगर आप PDF में चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर आपको दी जाएँ तो फिर आप इसको कीमतन ख़रीद सकते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने खाके नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी में अपने साथ और किस तालिब इल्म का जिक्र तवातुर के साथ किया है? मियाँ दानी का। ये उनके साथ जाते थे नज़ीर साहब के पास पढ़ने के लिए। पहली सी मोहब्बत अफसानवी मजमुआ है, बताइए किसका है? राशिदा काजी का।
डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ मिराजुल आशिकीन किसकी है? मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी की। किस मायनाज अफसानानिगार को इटली में माहिर मज़मून उर्दू के तौर पर पढ़ाने का तजुर्बा हुआ? अशफाक अहमद जब ये PTV पर प्रोग्राम किया करते थे ज़ाविया, तो इनकी ज़बानें हमने उन दिनों में सुना था। और फिर ज़ाविया किताबी सूरत में भी हमारे पास मौजूद है। शोहरत बुखारी की ज़ोजा फ़रखंदा बुखारी ने किस नाम से आप बीती लिखी? ये बाज़ी इश्क की बाज़ी है। ये किस शेर से ये लिया गया है? उन्वान ये भी बताएं। मजीद अमजद की हयात में उनका कौन सा एक मजमूआ कलाम शाया हो सका था? शब रफ्ता और बाद में जो भी आए वो उनकी वफ़ात के बाद ही शाया हुए। और ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब ने उनकी कुलियात को मुरतब किया है। सर सैयद हाली, नज़ीर आज़ाद और शिबली को अनासर खमसा किसने कहा? मेहदी अफ़ादी ने कहा था। तो इसी के साथ आज की वीडियो मुकम्मल हुई। शाद रहिए, आबाद रहिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसका मतलब है आप नहीं पढ़ रहे। अगर आपका हाल ये रहा तो फिर हम भी वीडियोज़ अपलोड करने का सिलसिला सोच रहे हैं कि रहने दें। इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।